दोस्तों, एक कोए ने बताया है कि किसी भी मर्द को भूल से भी औरत की यह एक चीज नहीं छकना चाहिए। मर्द हो जाता है बर्बाद। पहले तो दोनों करते हैं खूब मजे, लेकिन बाद में मर्द को बहुत पछताना पड़ता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बड़े दिल से चाहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो कौवे की पत्नी यानी कवि अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। आज आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार कौवा अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय मनुष्य, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन इन चार व्यक्तियों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कवि कहती है, हे स्वामी, वे कौन चार व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखना चाहिए? कौवा कहता है, हे कवि, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रिय दर्शकों, तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल दो बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तुमने हमारे साथ यह कर दिया, वह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी। वह कहती, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूँ। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू का बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ रहती थी। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था। अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा,